Today's story, The Friendly Mongoose. This story is taken from class 6th book, Honeysuckle. This story is from Panchatantra. So let us start the story. Once a farmer and his wife lived in a village with their small son. एक बार एक किसान अपनी पत्नी और बच्चे के साथ एक छोटे से गांव में रहता था. दे लव्ड हिम वेरी मच. वो अपने बच्चे को बहुत प्यार करते थे. वी मस्ट हैव अ पैट. द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे. एक दिन किसान ने अपनी पत्नी से कहा कि हमें एक पालतू जानवर रखना चाहिए. व्हेन आवर सन ग्रोन्स अप ही विल नीड अ कंपेनियन. जब हमारा बच्चा बड़ा हो जाएगा तब उसे एक साथी की ज़रूरत होगी. दिस पैट विल बी आवर सन्स कंपेनियन. और यह जो पैट है वो हमारे बच्चे का साथी बनेगा. हिज वाइफ लाइक द आइडिया. उसकी पत्नी को किसान का विचार पसंद आया. वन इवनिंग द फार्मर ब्रॉट विथ हिम अ टाइनी मंगूस. और एक दिन किसान शाम के समय घर लौटते समय वह अपने साथ में एक छोटा सा मंगूस ले आया, नेवला ले आया. इट्स अ बेबी मंगूस. यह एक छोटा सा मंगूस का बच्चा था. सैड हिज वाइफ बट विल सून बी फुल्ली ग्रोन. उसकी पत्नी ने बोला लेकिन शीघ्र ही यह पूर्ण रूप से बड़ा हो जाएगा. ही विल बी ए फ्रेंड टू आवर सन. और ये हमारे बच्चे का एक सच्चा मित्र होगा. बोथ द बेबी एंड द मंगूस ग्रीव. बेबी और मंगूस दोनों एक साथ साथ बड़े होने लगे. इन 5 or 6 months द मंगूस हैड ग्रोन टू इट्स फुल साइज़. और 5 से 6 महीने में मंगू जो है अपनी पूरी साइज के बराबर बड़ा हो गया. ए लवली एनिमल विथ टू सिंगिंग ब्लैक आइज़, टू शाइनिंग ब्लैक आइज़ एंड अ बिजी टेल. और वह अपनी पूरी साइज़ में बड़ा हो गया. वह एक बहुत ही अच्छा जानवर था जिसकी 2 चमकदार आँखें थी और एक झब्बेदार पूँछ थी. द फार्मर सन वॉज स्टिल अ बेबी इन द क्रेडल. फार्मर का जो बच्चा था वो अब भी छोटा बच्चा ही था जो कि क्रेडल में, जो कि पालने में रहा करता था. स्लीपिंग एंड क्राइंग अल्टरनेटली. कभी सोता कभी रोता. वन डे द फार्मर्स वाइफ वांटेड टू गो टू द मार्केट. एक दिन फार्मर की पत्नी जो थी बाजार जाना चाहती थी. शी फेड द बेबी एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रेडल. उसने अपने बच्चे को दूध पिलाया और उसके बाद उसे सुला करके, क्रेडल में सुला करके वहाँ से निकल दी. पिकिंग अप द बास्केट शी सेड टू हर हस्बैंड. अपनी बास्केट को उठाते हुए उसने अपने हस्बैंड से कहा, आई एम ऑफ टू द बाज़ार. मैं बाज़ार को जा रही हूँ. द बेबी स्लीपिंग. बच्चा सो रहा है. कीप एन आई ऑन हिम. उसके ऊपर थोड़ी नज़र रखना. फ्रेंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मंगूस. और अगर सच कहूँ तो मैं अपने बच्चे को मंगूस के साथ अकेला नहीं छोड़ना चाहती, नेवले के साथ अकेला नहीं छोड़ना चाहती. यू नीड नॉट बी अफ्रेड. तुमको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है. सैड द फार्मर. फार्मर ने कहा, द मंगूस इज़ अ फ्रेंडली एनिमल. नेवला तो बहुत ही मित्रवत प्राणी है. इट्स एज स्वीट एज आवर बेबी एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स. यू नो, यह उतना ही प्यारा मुझे है जितना कि मेरा बच्चा मुझे प्यारा है. और दोनों के दोनों एक दूसरे के सच्चे मित्र हैं. तुम यह बात जानती हो. द वाइफ वेंट अवे. पत्नी वहाँ से चली गई. एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस. और फार्मर के पास घर में करने के लिए कुछ नहीं था. सो ही डिसाइडेड टू गो आउट एंड टेक अ लुक एट हिज फील्ड नॉट फार अवे. तो उसने निश्चय किया कि जाकर के खेतों का एक चक्कर मार हूँ जो कि वहाँ से कुछ ज़्यादा दूर नहीं थे. ही रैन इन टू सम फ्रेंड्स ऑन द वे बैक एंड डिडेंट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम. और रास्ते में जब वह लौट रहा था तो उसे उसके मित्र मिल गए और इसलिए कुछ समय तक वह घर पर नहीं लौट पाया. द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग एंड कैम बैक होम विद ए बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरी. फार्मर की पत्नी अपनी शॉपिंग कंप्लीट करने के बाद में घर को लौटी. उसके पास एक बास्केट थी जिसमें ग्रोसरी का आइटम था, किराने का सामान रखा हुआ था. शी सॉ द मंगूस सिटिंग आउटसाइड एज इफ वेटिंग फॉर हर. उसने मंगूस को देखा जो कि बाहर बैठा हुआ शायद उसी की प्रतीक्षा कर रहा था. ऑन सीइंग हर ही रैन टू वेलकम हर एज वाज कस्टमरी. उसको देखते ही वह उसका किसान की पत्नी का स्वागत करने के लिए दौड़ा जैसा कि उसकी हैबिट थी. द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट मंगूस एंड स्क्रीम्ड. फार्मर की पत्नी ने मंगूस को एक बार की देखा और चिल्ला उठी. ब्लड, खून. शी क्राइड. वह चिल्लाई. द फेस एंड पाज ऑफ द मंगूस वर स्मियर्ड विथ ब्लड. नेवले के
का चेहरा और उसके पंजे जो थे पूरे के पूरे खून से सने हुए थे। यू विकेड एनिमल, तुम दुष्ट प्राणी, यू हैव किल्ड माई बेबी, तुमने मेरे बच्चे को मार डाला। शी स्क्रीम्ड हिस्टेरिकली, वह पागलों की तरह चिल्लाने लगी। शी वॉज ब्लाइंड विथ रैग एंड विथ ऑल हर स्ट्रेंथ ब्रोट डाउन द हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज ऑन द ब्लड स्मीर्ड मंगूस एंड रैन इनसाइड टू द चाइल्ड क्रेडल। और वह इतनी ज़्यादा गुस्से में आ गई कि उसने गुस्से में भरकर अपनी पूरी ताकत से जो उसके पास ग्रोसरी वाली बास्केट थी वह पूरी बास्केट उस मंगूस के ऊपर गिरा दी, जो कि खून से लथपथ था, और अंदर अपने बच्चे को देखने के लिए दौड़ी। द बेबी वॉज फास्ट असलीप, बच्चा अपने पालने में बहुत तेज सो रहा था। बट ऑन द फ्लोर ले ब्लैक स्नैक टॉर्न एंड ब्लीडिंग, लेकिन ज़मीन पर एक काला नाग पड़ा हुआ था जो कि खून से सना था। इन अ फ्लैश सी रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड, एक ही झटके में किसान की पत्नी समझ गई कि क्या घटना घटी होगी। सी रैन आउट लुकिंग फॉर द मंगूस, वह बाहर दौड़ी मंगूस को देखने के लिए। ओह यू सेव्ड माई चाइल्ड, अरे तुमने मेरे बच्चे को बचाया। यू किल्ड द स्नैक, तुमने स्नैक को मारा था। व्हाट हैव आई डन, मैंने ये क्या कर डाला। सी क्राइड टचिंग द मंगूस, उसने मंगूस को टच किया। हु ले डेड एंड स्टिल अनअवेयर ऑफ हर सोबिंग, जो कि बिल्कुल मरणासन स्थिति में शांत पड़ा हुआ था, और उसे किसान की जो रोना धोना था वह बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा था। द फार्मर्स वाइफ हु हैड एक्टेड हैस्टली एंड रैशली स्टेयर्ड लॉन्ग एट द डेड मंगूज, फार्मर की वाइफ जिसने बहुत ही जल्दबाजी में और बहुत ही तेज़ी से डिसीजन लिया, अब वह मंगू को मरा हुआ देख करके काफ़ी ज़्यादा दुखी थी। देन सी हर्ड द बेबी क्राइंग, उसके बाद में उसने अपने बेबी के रोने की आवाज़ सुनी। वाइपिंग हर टीयर्स सी वेंट इनटू टू फीड हिम, अपने आंसुओं को पोंछते हुए वापस अपने बच्चे को वो फीडिंग कराने के लिए चली गई। ए स्टोरी फ्रॉम पंचतंत्र, सो दिस इज़ द ए वेरी स्मॉल स्टोरी फ्रॉम पंचतंत्र। पंचतंत्र की यह कहानी है, नेवले की कहानी। धन्यवाद।